आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर औरतों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कैंसर हो चुका हुआ है। पहले क्या सुना जाता था, बच्चेदानी का कैंसर, पर अब हर साल में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बढ़ती जा रही है। 40 वर्ष के बाद ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, पर कभी कभी 20 से 30 वर्ष की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो रहा है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें कि आपको पहले ही यानी कि आपको अपने घर में पता चल जाए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। कैसे डायग्नोज करेंगे? जितनी जल्दी हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर लेंगे उतनी जल्दी हम एक हेल्दी कंडीशंस में जा सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करके स्टेज 1 और 2 में ही पकड़ लेंगे तो ये बहुत अच्छे वे से क्योरेबल हो जाता है और आपको किसी भी तरह की भी कोई भी कीमो, सर्जरी, रेडियोस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरल वे से उसको क्योर कर सकते हो। पर वो कैसे? महीने में एक बार आपको घर में ही अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी, यानी कि खुद के स्तन को आपने एग्जामिन करना है कि उसमें किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही, कोई उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। जिसमें हमारे 2 स्टेप्स मेन काम करते हैं। 2 स्टेप्स क्या है? इंस्पेक्शन और पैल्पिटेशन। इंस्पेक्शंस में हमें कैसे चेक करना है कि हमारी ब्रेस्ट हेल्दी है कि नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कोई गांठ तो नहीं बनी हुई, कोई ब्रेस्ट में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई निपल्स में कोई चेंजेस तो नहीं हो पा रहे। वो आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 स्टेप्स करने से आप अपना कैसे सतर्क रह सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर से आप समय से पहले खुद को डायग्नोज करके अपने आप को क्योरेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इंस्पेक्शन और पैल्पिटेशन कैसे करते हैं। 2 मेन स्टेप्स आते हैं, इंस्पेक्शन और पैल्पिटेशन। इंस्पेक्शन के लिए आप अपना कोई भी डे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आ गए तो पीरियड्स खत्म होने तक का वेट करें, पीरियड्स खत्म होने के बाद ही टेस्ट करना है। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स बंद हो गए, तो आप महीने के कोई भी डे आप अपना डिसाइड कर सकते हो। महीने के फर्स्ट डे पे या महीना खत्म होने के एंड डे पे भी प्लान कर सकते हो। तो करना क्या है? इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले आप अपना बाथरूम में जाएं, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, दोनों हाथ अपने कमर पे रख लें। कमर पे रखने के बाद शीशे में देखने के बाद आपने ये चीज देखनी कि आपकी ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई साइज या कोई शेप में कोई चेंजेस तो नहीं है, या ब्रेस्ट के निपल्स में से कोई डिस्चार्ज सा तो नहीं हो रहा है, या ब्रेस्ट के निपल में किसी भी तरह का कोई चेंजेस तो नहीं आपको नजर आ पा रहा। उसके कलर्स में, उसके शेप में, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोनों हाथ आपको अपने ऊपर ले जाने। ऊपर लेकर जाने के बाद भी आपने अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है कि कोई साइज, शेप में कोई चेंजेस तो नहीं नजर आ पा रहे। ये सब चीजें आप अपने घर में भी एग्जामिन कर सकते हो। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन करने के लिए यानी कि आपने अपनी ब्रेस्ट को टच करके फील करके देखना है कि उसमें किसी भी तरह की कोई गांठ सी महसूस तो नहीं हो रही। और करना कैसे है? अपने हाथ की 3 फिंगर्स आपने यूज करनी है। 3 फिंगर्स यूज करने के लिए आपने यूज क्या करना है? ये पल्प। टिप्स यूज नहीं करनी। पल्प से आप अपनी ब्रेस्ट को टच करके राउंड वे से इस तरह से फील करके आप चेक कर सकते हो कि आपको किसी भी तरह की कोई गांठ सी महसूस तो नहीं हो पा रही। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी गांठ महसूस हो रही है तो आपने उसको पकड़ना नहीं है। देखो कभी कभार क्या रहता है कि कुछ ब्रेस्ट में, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, उसकी अपनी एक सेल्फ नेचर रहता है, वो आपको कुछ गांठ सा महसूस होता है, तो जिसमें हमारा डायग्नोज गलत भी हो सकता है। कई लेडीज ऐसे करती है, कोई गांठ सी उसको पकड़ पकड़ के दिखाती है, बट वो कभी कभार हर एक गांठ आपका ट्यूमर यानी कि कैंसरस नहीं होता, सेल्फ के अपने टिश्यूज भी होते हैं। उस चीज को एग्जामिन करने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कुछ अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाएं जिसमें हमें ये डायग्नोज हो सके। इन केस आपने अपना कोई आपको गांठ महसूस हो रही है तो कैसे यूज करना है? अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो अपने राइट हैंड यूज करना है। अगर आपका राइट साइड है तो अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स आपने यूज करनी है। वो जस्ट आपने टच करके फील करना है, ना कि उसको प्रेस करना। और प्रेशर भी आपका हल्का होना चाहिए, ज्यादा टाइट प्रेशर ना हो। हल्के से प्रेशर देते देते तो आप टाइट प्रेशर पे जा सकते हो। और इस तरह एग्जामिन के बाद आपने आर्म पिट्स भी अपनी चेक करनी है। क्यों? ब्रेस्ट में जब गांठ होती है तो वो आपकी आर्म पिट्स में चली जाती है, वहां पे भी आपको एग्जामिन करके देखना कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई गांठ सी या कोई लंप सा, कोई नोड सा आपको महसूस तो नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से हमें महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद घर पे कर सकते हैं, जिससे हम सतर्क रह सकेंगे कि अगर आने वाले समय पे ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हमें ना डायग्नोस्ट हो सके। अगर इनकेस हो जाए तो हम उसको टाइमली क्योरेबल कर सकते हैं। स्टेज 1 है, 2 है, तो जितना जल्दी हो सके ये सब चीजें स्टार्ट करें। अगर आपके मन में भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है
तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके आपको ब्रेस्ट कैंसर से बाहर निकाल सकूं, बिना किसी कीमो, बिना किसी रेडियो, बिना किसी सर्जरी के। तो समय बर्बाद ना करें, कैंसर जैसी बीमारी से डरना नहीं, लड़ना सीखें। तो फोन उठाएं, कॉल करें और ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या से बाहर निकलें।